जी, राजस्थान को लेकर सीएम ने ये कहा कि फोन नहीं उठा रहे, बड़ा प्रोग्राम किया। किसने बोला? सीएम ने बोला है। अब ये मुझे लगता है कि उनके मुंह से निकल गई बात। हालांकि उनके को जो एडवाइज़र होते बताते कि आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हकीकत थी, उनके मुंह से निकल गई कि 35 लाख पता नहीं कितने लाख करोड़ का उन्होंने 35 लाख करोड़ का उन्होंने MOU साइन कर दिए। अब या तो ये जल्दबाजी में किए हैं, दिल्ली के नेता को खुश करने के लिए किए हैं, या लोगों को भ्रमित करने के लिए किए हैं। अब घोषणा कर दी, निवेश आ नहीं रहा, उद्योग लग नहीं रहे, रोजगार मिल नहीं रहे, और कितनी ये राजस्थान की जनता के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि सरकार का फ़ोन कोई उद्योगपति उठा नहीं रहे हैं MOU करने के बाद। तो सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ गए हैं। अब भविष्य में कौन यहाँ पे आके भरोसा करेगा सरकार के कमिटमेंट्स के ऊपर? हमारी जब सरकार कांग्रेस की थी, हमने जो कहा सो किया, अतिशोक्ति नहीं करी, झूठे वादे नहीं किए। और ये 35 लाख करोड़ की जो संख्या है, कोई मंत्री बोलते हैं इतने लाख करोड़, किसी को पता ही नहीं है, असमंजस पैदा हुआ है, कोई वक्तव्य अभी तक नहीं आया है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने में, हेडलाइन मैनेजमेंट करने में लोग अभी तक वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में बवाल, मतलब खासकर विपक्ष इसके ऊपर काफी आक्रोशित है। कि आप टाइमिंग देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना है, वो बिल संसद में रात के 2 बजे लाया गया, जब अमेरिका ने एक तरह से आर्थिक आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर और इतनी ड्यूटी टैरिफ लगा दिए कि हमारा जो उद्योग और जो एक्सपोर्ट का हमारा पूरा भारत की जो ताकत थी उसको कमज़ोर करने का काम किया। जिस राष्ट्रपति को खींच कर प्रधानमंत्री गले लगाते थे, अभी वहाँ होकर आए हैं, उसका पुरस्कार ये मिला है कि इतना भयंकर टैरिफ लगाया है कि अर्थव्यवस्था चरमरा जा सकती है, लाखों ने करोड़ों लोगों के रोजगार जा सकते हैं। ऐसे समय पर कि देश में इस पर चर्चा होगी, लोग जवाब मांगेंगे, हमें प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए बड़े बड़े देशों ने कदम उठा लिए हैं, यूरोप ने, इंग्लैंड ने, चीन ने, कि हम अमेरिका के खिलाफ कदम उठाएंगे। भारत अभी तक चुप है और उस जवाब देने से बचने के लिए इस बिल को लेकर आए हैं। और हम लोग तो चाहते हैं अगर किसी भी क्षेत्र में आपको कुछ कमियां दिखती हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, उसको सुधारने के लिए आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये बिल जानबूझ के लाया इसलिए गया है ताकि लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हो। धर्म के नाम पर लोगों का जो बंटवारा करने की कोशिश भाजपा हमेशा करती है, उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। और हमें लगता है कि पूरे विपक्ष को, 234 विपक्ष के इंडिया अलायंस के सांसद हैं, जिस प्रकार इस बिल को लेकर आए हैं, जिस जल्दबाजी में लेकर आए हैं और जिस मंशा से लेकर आए हैं, उस पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। और मुझे लगता है कि ये जानबूझ के एक द्वेषता पैदा करने का माहौल निर्मित करने का काम भाजपा कर रही है।